Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator. So today we are going to continue session 12 part 1. तो आज मैं part 1 complete करूँगी एंड जो सेशन 12 है ये कम्प्लीटली कनेक्टेड है सेशन 11 से, तो आप लोग सेशन 11 ज़रूर देखिएगा क्योंकि टॉपिक ही है हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो साइंस और साइंटिस्ट का ये वाला सेशन होगा जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और आप लोग न्यू हैं इस चैनल पर तो आप पूरा वीडियो देखिए और आप लोगों को मदद भी मिलेगी। मैंने वहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। सो टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू कंप्लीट पार्ट 1 सेशन 12 एंड वी शैल लर्न रूट वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर मीनिंग्स। हम लोग रूट वर्ड के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। तो ये कुछ रूट वर्ड्स हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। एंथ्रोप्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनकाइंड बोलते हैं। लोगोस ये इसको हम साइंस या स्टडी बोलते हैं। एस्ट्रॉन मतलब स्टार से रिलेटेड होता है। नॉटस ये क्या है, सेलर से रिलेटेड होता है, मतलब जो जहाज जो सेलर्स होते हैं ना तो उनसे रिलेटेड होता है। एंड नॉस मतलब शिप। डिस मतलब अगेंस्ट नॉर्मस अरेंजमेंट और लॉ। Otus means self, metron means measurement, geo means earth, graphene means to write, bios means life, ऑप्सिस और ऑप्टिकस मीन्स होता है व्यू, विजन और साइट मतलब दृष्टि आपकी। बोटेन मीन्स प्लांट एंड जोएन मीन्स एनिमल। तो ये जो वर्ड्स हैं दीज आर रूट वर्ड्स। अब इन रूट वर्ड्स के थ्रू हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे और हम आज ये सारे वर्ड्स नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो हम कुछ वर्ड्स कंप्लीट करेंगे और कुछ वर्ड्स हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मैं प्रीवियस सेशन था उसमें मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एंथ्रोप्स है इसका अर्थ क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये इसका अर्थ होता है मैनकाइंड से मतलब मानवता से। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोगोस? लोगोस तो हम कई बार मैं पुराने सेशंस में ले चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं सेशंस आप लोग देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आएगा कि रूट वर्ड्स के थ्रू, क्योंकि तरीका ही ये होता है कि हम कोई भी डिफिकल्ट वर्ड होता है उसको किस तरह से याद कर सकते हैं काफ़ी समय तक। रूट वर्ड एक तरीका होता है, एक जरिया होता है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। और साथ के साथ जिस तरह से मैंने डिफिकल्ट वर्ड की जो सीरीज पूरी कंप्लीट कराई है डे वाइज, उसके थ्रू भी हम डिफिकल्ट वर्ड्स याद कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें रिवीजन के साथ साथ हमें उनको यूज़ करना भी आना चाहिए। एंड रीडिंग इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड लोगोस? लोगोस मीन्स होता है साइंस और स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये मानव शास्त्री होते हैं, मतलब जो मानवता से रिलेटेड मैनकाइंड से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं। एंथ्रोप्स और लोगोस मीन्स मैनकाइंड स्टडी। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंथ्रोपोलॉजी? ये होता है मनुष्य और छब। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, इसको हम बोलेंगे मनुष्य जाति का विज्ञान। ओके, ये तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये एंथ्रोपोलॉजी है, तो इसको हम बोलेंगे मनुष्य जाति का या मानव जाति का विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ डू वी मेक दिस एस्ट्रोनॉमर वर्ड। तो ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है? एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन किससे रिलेटेड होता है? अभी मैंने आपको बताया एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? स्टार। एंड नॉमोस का मीन्स क्या अर्थ क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, या हम उसको कह सकते हैं लॉ होता है। तो जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो किन शब्दों से मिलकर? एस्ट्रॉन और नॉमोस से मिलकर बना है एस्ट्रोनॉमर, जिनका अर्थ होता है खगोल शास्त्री। ओके, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी एक तरह की क्या है? विज्ञान है। ओके, जिसको हम बोलेंगे खगोल विज्ञान। द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। अब ये जो एस्ट्रोनॉट है ये कौन से रूट वर्ड से बना है? और एस्ट्रोनॉट के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये नॉट है इस नॉट का अर्थ क्या होता है। और नॉट से देखिए यहाँ पे 2 वर्ड बने, एक रूट वर्ड से हमने 2 वर्ड्स बनाए हैं। तो एस्ट्रॉन का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्ट्रॉन? एस्ट्रॉन मींस स्टार होता है और नॉट्स मतलब होता है सेलर। सेलर मतलब होता है यात्री, जैसे समुद्र यात्रा करने के लिए सेलर निकलते हैं ना, यात्री होते हैं समुद्र यात्री।
इन द सेम वे जो अंतरिक्ष या स्टार्स की जो यात्रा करता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट्स बोलेंगे। तो सेलर अमंग द स्टार, जो अंतरिक्ष में जो यात्रा करने के लिए निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा यात्री जो तारों की यात्रा करता है। इन द सेम वे, पैरेलल वे में हम बोलेंगे कॉस्मोनॉट भी सिमिलर मीनिंग होता है। अब इसमें जो कॉस्मोस का अर्थ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो स्टार का मतलब, एस्ट्रॉन का मतलब तो स्टार है, तो ये इसलिए ये एस्ट्रोनॉट है। अब यहाँ पे नॉट से अनदर मीनिंग बन रहा है कॉस्मोनॉट। अब यहाँ पे कॉस्मस का अर्थ क्या होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड कॉस्मोस से लिया गया। कॉस्मस मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में हम कॉस्मस को क्या बोलेंगे, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। एंड नॉटस का अर्थ तो आप समझ ही गए, सेलर होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस यहाँ पे एस्ट्रॉन की वजह से यह एस्ट्रोनॉट है, यहाँ पे कॉस्मोस की वजह से ये कॉस्मोनॉट है। तो ये भी क्या है, अंतरिक्ष यात्री, मीन्स दोनों का अर्थ अंतरिक्ष यात्री से ही है। अब इस नॉट से एक और न्यू वर्ड बना है, नॉटिकल। व्हाट इज इट, इट इज नॉटिकल विच इज रिलेटेड टू सेलर और शिप, जो कि किससे रिलेटेड होता है, शिप से रिलेटेड, और जो यात्री होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जहाजी। नेक्स्ट वर्ड इज नॉशिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉश, नॉश एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम शिप बोलते हैं। अच्छा, जब शिप में रहने की वजह से जैसे हमारा जी मचलाता है, हमारा मन अच्छा नहीं होता है, तो उस सिकनेस को कहते हैं, सी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद जो सी सिकनेस हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नौशिया बोलते हैं। देखिए ये नॉट से बने। अब देखिए यहाँ पे नॉट, ये जो एक रूट वर्ड से हमने कई वर्ड्स यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि मैंने इसी वजह से इसको कंप्लीटली एक ही नंबर में लिख दिया है। जैसे 3 में ये एक ही रूट से 4 वर्ड बने। नाउ दिस इज अनदर रूट वर्ड दैट इज कॉल्ड एस्टर। व्हाट इज इट, एस्टर इज ये जो स्टार होते हैं ना, स्टार शेप फ्लावर को हम एस्टर बोलते हैं, और इसी एस्टर से और न्यू वर्ड्स बनाएंगे। तो अब हम ये जो स्टार शेप्ड फ्लावर होते हैं इसको हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश बाइबल जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें स्पेसिफिकली कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के एस्टर का यूज़ किया जाता है, और उनके मीनिंग स्पेसिफिकली दिए होते हैं। हम बुक्स में भी इसको देख सकते हैं, डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। तो इसलिए एस्टर का मीनिंग क्या होता है, ये होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। एंड अब इस एस्टर से एक न्यू वर्ड बनेगा, उसको हम बोलेंगे एस्टरिस्क, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टार शेप्ड सिंबल यूज्ड फॉर फुटनोट, तारे का चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाईलाइट करने के लिए इस वर्ड का, इस तरह के जो सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे तारे का चिन्ह। ये आप देख रहे हैं स्टार जैसा ही लग रहा है। अब इस एस्टर से एक और न्यू वर्ड बना है, डिजास्टर। व्हाट इज इट, डिजास्टर। अब ये देखिए AST या एस्टर, ये रूट वर्ड है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और एस्ट्रॉन और एस्टर मीन्स क्या होता है, स्टार। तो अब ये जब डिस स्टार मतलब जो, जैसे कहते हैं ना कि आपका समय सही नहीं चल रहा, आपके तारे सही नहीं, आपके ग्रह सही नहीं है, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उन लोगों को इसका ज़्यादा ज्ञान होता है। तो इसी तरह से इसका अर्थ क्या होता है, डिजास्टर, मतलब पूरी तरह से कहा जाए विपत्ति में या विपक्ष में आपके जो तारे हो उनको बोलेंगे। और इसी से एक और वर्ड बन जाता है डिजास्ट्रस, स्टार्स अगेंस्ट, कंप्लीटली आपके अगेंस्ट हो। तो ये क्या हो जाता है, डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, मतलब कंप्लीट जो बिल्कुल भी सही नहीं किया जा सके। ओके, तो हमने एस्टर से और एस्ट्रॉन से कई न्यू वर्ड सीखे। अब यहाँ पे एक और न्यू वर्ड से हम फेमिलियर होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वयं शासन करना, खुद होकर के शासन करने को बोलते हैं, जो कि हमारा किससे बना है, ऑटोस और नॉमोस से बना है। ये रूट वर्ड्स है, इनको जोड़ करके ऑटोनॉमी बना है। अब यहाँ पे ऑटोनॉमस, इससे एक और वर्ड बनता है जिसका अर्थ होता है स्वशासी। सो यहाँ न्यू वर्ड क्या है, जियोलॉजी, जियो विच इज रिलेटेड टू अर्थ,
जिसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी से, ओके, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोलॉजी? भूविज्ञान, भूमि का विज्ञान। जो मैंने पिछली बार भी, जो पिछला आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें भी बताया जियोलॉजी का। जियो और लॉजस से जो वर्ड बनता है उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। और जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो इसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिनको हम हिंदी में भूविज्ञानी बोलेंगे। अब इसी जियो से एक और वर्ड बनता है, जियोमेट्री। इट इज जियोमेट्री। जियोमेट्री मीन्स जी, और जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट जियो मीन्स अर्थ, जिसको हम कह सकते हैं पृथ्वी, एंड मेट्रॉन विच इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। अगर आप लोग प्रीवियस सेशंस नहीं देखें तो आप देखेंगे मेजरमेंट से, मेट्रॉन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे न्यू वर्ड सिखाए हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोमेट्री? जियोमेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। इट इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स ऑल्सो। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? लाइक एंगल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, स्फीयर्स, ये जो तरह के जो क्या कहा जाए मेजरमेंट लिए जाते हैं, वो हम किसकी मदद से ले सकते हैं? ज्योमेट्री की ही हेल्प से ले सकते हैं, क्योंकि इससे मेजरमेंट करने में आसानी होती है और हमें समझ में भी आता है आसानी से। सो ज्योमेट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्यामिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे ज्योमेट्री को? ज्यामिति। अच्छा, जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं, जो इसके ऊपर स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिशियन, ओके, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्यामिति शास्त्री, जो इसके ऊपर वर्क करते हैं। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एक विशेषण है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? ज्यामितीय। तो एक ही वर्ड के हमने अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड बनाए, मीन्स एक रूट वर्ड के हमने अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड बनाए। तो इन दिस स्लाइड वी शैल लर्न मोर अबाउट जियो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियो? जो कि हमारे अर्थ से रिलेटेड है, पृथ्वी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए जियो एंड ग्राफिन। तो जियो एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिन? ये राइटिंग और मैपिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसमें आप देखेंगे चाहे वो ओशियंस हो, वैलीज हो, फील्ड्स हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी लर्न थ्रू ज्योग्राफी। तो वो हमारे अर्थ से रिलेटेड होते हैं, इसलिए जो ज्योग्राफी और ज्योग्राफिन है, ये भूगोल, इसका मीन क्या होता है? जियोलॉजी साइंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जियो से जो फॉर्म होता है, दैट्स कॉल्ड ज्योग्राफर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफर? इसका मीन्स होता है जो ज्योग्राफी की जो स्टडी करते हैं, प्रैक्टिशनर होते हैं, उनको बोलेंगे। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिक? ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है। किसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है? ज्योग्राफी का, जिसको हम बोलेंगे भूगोल संबंधी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्ज नेम इज रिटन, व्हाई? बिकॉज ही इज द फर्स्ट मैन, ही वॉज द फर्स्ट फार्मर, जिसको हम देख सकते हैं जियो। जियो मीन्स अर्थ एंड एर्गॉन मीन्स वर्क। तो अर्थ वर्कर और फार्मर था। हु वॉज दैट? दैट वॉज जॉर्ज। ही वॉज द फर्स्ट वर्कर ऑफ द अर्थ। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप आज के इस सेशन के थ्रू आपको सीखने में मदद मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।